समाजवादी इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के घर से आईटी की रेड में करोड़ों रुपए मिले। रुपए इतने थे कि नोट गिनते गिनते अधिकारी पसीने पसीने हो गए। ठंड के मौसम में भी इतने पसीने निकल रहे थे कि मशीन काम करना बंद कर दिया और मशीनें मंगाने की जिद होने लगी। कहा जा रहा था कि रुपए इतने थे, कैश इतने थे, नोटों की जो गड्डियां थी अलमीरे में भर भर के रखी हुई थी, चारों तरफ नोट ही नोट। और अब बैंक से अधिकारी बुलाए गए, फिर भी रुपए गिनने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। देर रात से गिनती शुरू हुई, अहले सुबह तक चलती रही और अब इस नोट बरामदगी के मामले पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता इस नोट कांड से समाजवादी के रिश्तों पर उठ रहे सवाल पर सीधे तौर पर योगी और मोदी के जोड़ी को साजिशकर्ता बता रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिस कानपुर में जो पीयूष जैन है, जो इत्र कारोबारी हैं, उनके कई अन्य जो काम है, कई सेल कंपनियां हैं, जो बताया जा रहा है उन तमाम कंपनियों के जो पैसे हैं वो सामने आए हैं। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि समाजवादी पार्टी से इस रेड वाले व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता है मनीष जग्गन अग्रवाल, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया है। अखिलेश यादव फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव उनकी बेटी हुई, पत्नी हुई, उसके बाद वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, घरों में कैद हैं। अखिलेश एक तरफ अपने घर में खुद को कैद होने की सूचना क्या दी है कि उनके लोगों पर केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनकी नजरें टेढ़ी हो गई। और तभी तो अब कानपुर में शिखर पान मसाला ग्रुप और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पड़े छापा और बरामद नकदी नोटबंदी की विफलता की कहानी बयां कर रहा है। मनीष जग्गन अग्रवाल का सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले पर आरोप है। उस फैसले पर बड़ा सवाल है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम यह घोषणा की थी कि पुराने नोट नहीं चलेंगे, नोटबंदी लागू हुआ था। और अब जब इतने रुपए मिले हैं एक साथ, तो मनीष जग्गन अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार का जो नोटबंदी कानून था वो फेल हो गया। नोटबंदी कानून की यह विफलता की कहानी बयां कर रहा है। आगे वो लिख रहे हैं, भाजपा मीडिया पीयूष जैन और शिखर पान मसाले को सपा से जबरन जोड़कर सपा को बदनाम कर रही है। सपा एमएलसी पंपी जैन से पीयूष जैन का कोई मतलब नहीं है। अब आपको बता दें कि जिस समाजवादी इत्र के लंचिंग में अखिलेश यादव खुद मौजूद थे, अब उनके यहाँ छापा पड़े तो अखिलेश तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके करीबियों ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश भी रिट्वीट करने से बाज नहीं आए, खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के हिस्सा नहीं है जिनके यहाँ रेड पड़ी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीयूष जैन की। पीयूष जैन के घर से जो रुपए मिले हैं उसे लेकर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जांच कर रहा है, लेकिन उसे लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत गर्मा गई है। कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के ठीक पहले जो एजेंसियां हैं वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के करीबियों को चुन चुन कर अपना निशाना बना रही है। और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर करारी हार से इस तरह सहम गई है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके अपने लोगों पर केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो मोदी और योगी सरकार के प्राइवेट कंपनी बनकर रह गई हैं, उनकी रेस इनके लोगों पर लगाई जाएगी और उन्हें बेवजह परेशान और तंग किया जाएगा। इसी कड़ी में ये जो ट्वीट है मनीष जग्गन अग्रवाल का, वो बता रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहा है, जिसके गवाह अखिलेश यादव भी बने हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।